अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS610 की प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन जो है वो शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली असाइनमेंट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो आपकी असाइनमेंट है ये आपकी होगी सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने पास जो है ट्रेसर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, उसका लिंक पैकेट ट्रेसर का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो आपने उस लिंक से जो है वो पैकेट ट्रेसर्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, आपको एक नेटवर्क जो है वो गिवन है। ठीक है, इस नेटवर्क में आपके पास टोटल 6 पीसीस हैं। ठीक है, 2 आपके पास स्विचेस लगे हुए हैं और आपके पास एक जो है वो राउटर है। अच्छा, अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या कहा गया है, यूज सेम एड्रेसिंग स्कीम फॉर ऑल पीसीज एज गिवन इन डायग्राम। आपने क्या करना है, सेम एड्रेसिंग जो है वो आपने यूज़ करनी है जितने भी पीसीज है जो कि आपको डायग्राम में गिवन की गई है। सेकंड, आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास पीसीज हैं उनका आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। और थर्ड जो है वो क्या है कि आपका जो राउटर है, ठीक है, जो दोनों नेटवर्क राउटर, जो हमारा राउटर है ये इस वाले नेटवर्क के साथ भी कॉन्फ़िगर करना है और इस वाले नेटवर्क के साथ भी आपने राउटर को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम टास्क देखते हैं कि टास्क में हमें जो है वो क्या कहा गया था। ठीक है, तो ये वाली जो आपने नेटवर्क आपको गिवन है ना, ये आपने बनाया। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ क्योंकि इसमें जो आईपी एड्रेसेस गिवन है ना वो इस तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहे। अब आप क्या करें कि जो आपने अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर किया हुआ था, डाउनलोड किया हुआ था, ठीक है, इंस्टॉल कर लिया था, जो उसको आपने क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पीसी देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, आपकी जो एंड डिवाइसेस है ना ये आपके क्या होते हैं, पीसी होते हैं। तो यहाँ से पीसी जो है वो उठा लें। ठीक है, ये 2 इनको थोड़ा अरेंज कर लें। ठीक है, ये 2 पीसीज हो गए। एक और पीसी उठा ले, 3। ठीक है, और ये 4, 5 एंड 6। ठीक है, 6 पीसीज हो गए। इनकी अरेंजमेंट जो है वो आप कर लीजिए सही से। ये 3 एक साइड पे कर लें और बाकी जो 3 हैं उनको एक साइड पे जो है वो कर लें इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमें 2 स्विचेस चाहिए थे। ठीक है, हम स्विचेस ले लेंगे। तो ये देखें, ये आपके पास जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट रो में, ये आपके पास क्या होगा, स्विचेस होगा। ठीक है, स्विचेस, एक स्विच उठा के आप यहाँ लगा दें, एक स्विच और उठा के आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इनको थोड़ा अरेंज कर लें ताकि ये देखने में जो है ज़रा अच्छे से लगे। ठीक है, इस तरीके से अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट जो है ना ये आपके पास, आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको शो भी करेगा कि ये आपका क्या है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो राउटर है। ठीक है, अब राउटर को उठाना है आपने और यहाँ मिडल में जो है वो उसको क्या करते हैं, प्लेस करने। अब सब के आपने क्या करने हैं, कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन स्टैब्लिश करवाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ वायर पे जाना है। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाली जो स्ट्रेट वायर है इसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस स्विच के ऊपर आप रखेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपने किसके साथ जो है वो किस पोर्ट के साथ कनेक्ट होना है। ठीक है, फास्ट ईथरनेट 0-1 और इसको जो है वो कनेक्ट कर दे तो ये आपको खुद ही दे देगा। आपने बस सिंपली जो है वो क्या कर देना, उस पर क्लिक कर देना है। फिर ऐसे आपने वायर लेनी है और स्विच के ऊपर लेके जानी है। तो यहाँ से आपने पोर्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और ये इस तरीके से कनेक्शन हो जाएगा। अगेन आपने वायर जो है वो सिलेक्ट करनी है और इसको PC3 के साथ जो है वो आपने कनेक्ट कर देना। ठीक है, इसी तरीके से अब आप क्या है, ये वाला जो स्विच है इनको आप अब तीनों पीसीस के साथ जो है वो बारी बारी कनेक्ट करें। तो ये एक के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसी स्विचेस को आप जो PC4 है उसके साथ जो है वो कनेक्ट करें तो ये भी कनेक्ट हो गया। अगेन जो है वो आप क्या करें, इस जो स्विच है इसको PC5 के साथ कनेक्ट करें तो ये जो स्विचेस हैं ये पीसीस के साथ इनका कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो गया। अब आपने क्या करना है कि राउटर और स्विच का जो है वो कनेक्शन बिल्ड करना है। तो ये आपने राउटर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसका कनेक्शन आपने बना दिया स्विच के साथ। ठीक है, इसी तरीके से इस राउटर का जो है वो आपने दूसरा जो स्विच है उसके साथ भी आपने कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश कर देना है। तो ये हमारे पास जो है वो सारे जो कनेक्शन हैं वो इस्टेब्लिश हो गए। ठीक है, अब जो हमारी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी कि आपने क्या करना है, सेम एड्रेस देने हैं पीसीस को जो कि आपको डायग्राम में गिवन है। ठीक है, तो आप देखें कि PC0 के लिए क्या है, 192.168.50.2
ठीक है। इसके लिए PC1 के लिए 50.3 है और PC2 के लिए 50.4 है, ठीक है। तो ये हम आप IP एड्रेस देंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ IP एड्रेस आपने कैसे देना है। ये जो आपका PC0 है इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है, तो आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। डेस्कटॉप में जाएंगे, ठीक है, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे आपने उसका IP एड्रेस देना है जो कि क्या है 192.168.50.2, ठीक है। इधर सबनेट पे करेंगे तो वो आपको खुद ही से सबनेट मास्क जो है वो दे देगा। ये IP आपका इसका सेट हो गया, इसको आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आप PC1 के लिए जो है वो IP सेट करेंगे। इसी तरीके से ओपन किया, डेस्कटॉप पे गए, IP कॉन्फ़िगरेशन पे गए, यहाँ पे आप IP एड्रेस लिखेंगे 192.168.50.3, ठीक है। और इधर सबनेट पे क्लिक करेंगे तो आपको सबनेट मास्क जो है वो खुद ही डिफाइन कर देगा। PC2 को के ऊपर क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन होगी। डेस्कटॉप में जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम IP जो है वो देंगे PC2 की, जो कि हमें क्या गिवन थी 192.168.50.4, ठीक है। सबनेट मास्क में आए तो ये हमने इन तीनों पीसेस की जो IP थी वो हमने सेट कर दी, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर दी। अब आप देखें कि इन तीनों पीसेस की IP देखें तो क्या 192.168.38.2, 38.3 और 38.4, ठीक है। इन तीनों पीसेस की भी हम क्या करते हैं IP कॉन्फ़िगर करते हैं। तो PC3 के ऊपर क्लिक करेंगे, विंडो ओपन होगी। डेस्कटॉप पे जाके IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके IP राइट ऑन करेंगे 192.168.38.2, ठीक है। सबनेट पे करेंगे तो वो सबनेट मास्क जो है वो दे देगा। ये आपकी जो है इसकी IP सेट होगी। PC4 के ऊपर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर जाके इसकी भी IP जो है वो आपने सेट कर लेनी है 192.168.38.3, ठीक है। सबनेट पे क्लिक करें तो ये जो है वो आपकी इसकी भी IP एड्रेस जो है वो सेट हो गया। अब PC5 का IP एड्रेस जो है वो सेट करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाके IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके 192.168.38.4, ठीक है। तो ये सारे पीसेस के हमारे IP एड्रेस जो है वो कन्फिग हो गए। बस हमारा कौन सा रह गया था, राउटर जो है वो हमारा रहता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है जी कि राउटर के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो अब राउटर को IP देने के हमारे पास दो तरीके, एक आप कन्फिग से भी कर सकते हैं और दूसरा आप कमांड लाइन इंटरफेस से भी कर सकते हैं। तो कन्फिग से करवाती हूँ, कन्फिग से करना इजी है, ठीक है। तो कन्फिग के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0x0 आ रहा है, ठीक है। इसको आपने क्या कर देना, ऑन कर देना। अब पहले यहाँ पे IP एड्रेस देख लेते हैं कि हमारा जो राउटर है उसको क्या IP एड्रेस हमें गिवन किया गया है असाइनमेंट में। तो देखें 192.168.50.1, ठीक है। तो ये हम जो है वो यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे IP एड्रेस में 192.168.50.1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये जो राउटर होगा ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले स्विच के साथ जो है इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। देखिए आप देख भी रहे हैं कि ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब इसी तरीके से हमने क्या है कि इस वाले राउटर को अब हमने इस वाले स्विच के साथ जो है वो कन्फिग करवाना है। तो इसके लिए देख लेते हैं कि हमें कौन सा IP एड्रेस गिवन है। तो ये देखें 192.168.38.1, ठीक है। अपना पैकेट ट्रेसर जो है वो ओपन करें, राउटर के ऊपर जो है वो क्लिक करें, ठीक है। कन्फिग में जाके अब फास्ट ईथरनेट 0/1 आपने सेलेक्ट करना है। पोर्ट स्टेटस जो है वो आपने ऑन कर देना है और IP एड्रेस यहाँ पे लिखें 192.168.38.1, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे तो ये सबनेट मास्क आ गया, ठीक है। इसको आप क्या कर दे, हम यहाँ पे हमने जो हमारा ये राउटर था ये भी जो है वो कनेक्ट हो गया इस स्विच के साथ, ठीक हो गया। अब हम रिक्वायरमेंट्स वाली अपनी जो फाइल है असाइनमेंट वाली वो ओपन करें, ठीक है। तो हमारा क्या है कि ये हमने सारी एड्रेसिंग जो हमें दी गई थी, हमारी जो डायग्राम थी उसके मुताबिक हमने सारी एड्रेसिंग जो है वो दे दी, ठीक है। और ये तीसरा टास्क भी हमने कर लिया कि हमने राउटर को जो भी है वो भी हमने कन्फिगर कर लिया है दोनों नेटवर्क के लिए, ठीक हो गया। अब हमारी ये रिक्वायरमेंट रह गई, इसमें आपको क्या कहा गया कि आपने पीसेस के लिए जो है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो सेट करना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, PC0 के ऊपर जाएंगे, अगेन आप IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, जो आपने राउटर का IP एड्रेस दिया था ना डिफ़ॉल्ट गेटवे में आपने वो सेट करना है, ठीक है। तो इस वाली साइट के लिए जो आपने दिया था नेटवर्क के लिए वो क्या था 192.168.50.1, ठीक है। ये आपका जो है वो इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो सेट हो गया। अगेन आपने PC1 पे जाना है, ठीक है।
IP कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। इसके लिए भी आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करना है 192.168.50.1, ठीक है। ये भी आपका इसके लिए सेट हो गया। अगेन PC2 के लिए भी आपने यही डिफ़ॉल्ट गेटवे रखना है, ठीक है। तीनों पीसीस के लिए आपका यही डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा जो कि आपने राउटर के लिए सेट किया था 50.1, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपका PC3 है, इसके लिए आपने अगेन इसको ओपन करना है, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो 192.168.38.1, ठीक है। 38.1 आपने तीनों पीसीस के लिए अब यही डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो सेट करना है। यहाँ पे भी आपने यही देना है 192.168.38.1, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो PC5 है, इसके लिए भी हम डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो सेट करेंगे 192.168.38.1, ठीक है। तो ये सारे पीसेस के लिए जो है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है हमारा सेट हो गया। अब अपनी असाइनमेंट जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है, और टास्क देख लेंगे। टास्क जो है वो हमें क्या कहा गया है, तो फर्स्ट टास्क आप देखें, एज पर द नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट गिवन अबव यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एंड कॉन्फ़िगर द सेम नेटवर्क टोपोलॉजी यूजिंग ट्रेसर टूल fulfilling the given requirement after designing the network according to the above mentioned requirement using packet tracer tool you are required to further perform the following task, ठीक है। इस टास्क में आपको यही कहा गया कि आपको जो डिज़ाइन गिवन है, ठीक है, जो नेटवर्क आपको गिवन है वही आपने जो है वो सेम टोपोलॉजी नेटवर्क की बनानी है, किसके अंदर, पैकेट ट्रेसर के अंदर, ठीक है। और अगर आप ये बनाएंगे तो तभी आप जो फर्दर टास्क है जो आप फुलफ़िल कर सकते हैं। तो हमने जो अपनी रिक्वायरमेंट हमें ऊपर गिवन थी वो हमने जो है वो बना ली है पैकेट ट्रेसर के ऊपर। अब नेक्स्ट जो टास्क है वो क्या है, बाय यूजिंग IP config कमांड ऑन कमांड प्रोमोट ऑफ PC3 चेक द IP एड्रेस, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि PC3 का जो है वो आपने IP एड्रेस चेक करना है, किस कमांड से, IP config की कमांड से, ठीक है। PC3 हमारा ये है, ठीक है। इस पे ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है, तो ये आपके पास विंडो ओपन होगी। आपने क्या करना, प्रॉम्प्ट में जाना है और यहाँ पे आपने लिख लेना है IP config, ठीक है। ये देखिए जोड़ के लिखना है IP config, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है इस तरीके से उसने जो रिज़ल्ट आपको दे दिया है, ठीक है, कि आपका IP जो है वो कन्फिग हो गया। देखिए इस हमारा PC3 था ना, तो PC3 का जो हमने IP एड्रेस रखा था वो भी उसने हमें दे दिया, सबनेट मास्क भी दे दिया और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी हमें दे दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और अपनी असाइनमेंट जो आपका टास्क 2 है उसके अंदर आपने प्लेस कर देनी है, ठीक है। ये हमारा टास्क 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टास्क 3 है उसमें क्या कहा गया, बाय यूजिंग द पिंग कमांड चेक द कनेक्टिविटी ऑफ PC1 विद PC5, ठीक है। आपने पिंग कमांड जो है वो यूज़ करके आपने कनेक्टिविटी चेक करनी है कि PC1 की कनेक्टिविटी है PC5 के साथ कि नहीं, ठीक है। तो आप अपना पैकेट ट्रेसर जो है वो करें, PC1 की कनेक्टिविटी चेक करनी है, PC1 की चेक करनी है किसके साथ, PC5 के साथ। तो आपको PC5 का जो है एड्रेस जो था IP एड्रेस वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कनेक्टिविटी चेक कर सकेंगे। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि इधर PC1 के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, पिंग लिखेंगे, ठीक है, और जो PC5 का IP एड्रेस था वो आपने लिखना है, ठीक है। 38 पॉइंट क्या था जी, 4 था, ठीक है। तो ये देखें कि अब आपने लिख लिया, इसको पिंग कर लिया। तो ये कह रहा है कि आपका रिक्वेस्ट टाइम जो है वो एक PC का आउट हो गया। तो ये अक्सर हो जाता है, तो आपने दोबारा से क्या कर देनी है, वो कमांड लिख देनी है। कमांड हमने दोबारा से, ठीक है, दोबारा से लिख दी तो आपको सारे पीसीस की तरफ से जो है वो रिस्पॉन्स आ गया। अब आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और आपने कहाँ प्लेस करना है, कि जो आपका टास्क 3 है इसके अंदर आपने जो है वो इसको प्लेस कर देना है, ठीक है। इसी के साथ जो है वो हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। अगर किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन है, ठीक है, असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाकी असाइनमेंट का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल सके। किसी ने अगर पेड असाइनमेंट बनानी है तो मैं नीचे लिंक अपना व्हाट्सअप का मेंशन कर दूँगी, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।